सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। एक कहानी है ये। एक आदमी रेगिस्तान से जा रहा था, धीरे धीरे बोल रहा था, बुदबुदा रहा था कि हे भगवान, कैसी जगह है ये। हरियाली का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। होगी भी कैसे, पानी जो नहीं है यहाँ पे, पानी का भी नामो निशान नहीं है। तपती रेत में जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते गुस्से में झुंझलाते हुए आसमान की तरफ देखते हुए बोला, क्या भगवान, यहाँ पानी क्यों नहीं देते? यहाँ पानी होता तो कोई भी पेड़ पौधे उगा सकता था और ये जगह कितनी खूबसूरत होती। ऐसा बोलकर वो आसमान की तरफ देखता रहा, मानो भगवान से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नज़र झुकाते ही सामने कुआं नज़र आता है उसे। वो बरसों से यहाँ आ जा रहा था पर कभी उसे कुआं नज़र नहीं आया। वो ये देखकर चौंक गया। वो भागकर कुएं के पास गया। कुआं पानी से लबालब भरा पड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा, शुक्रिया करने की बजाय बोला, भगवान, कुछ निकालने के लिए भी तो उपाय होना चाहिए था। उसका ऐसा कहना ही था कि उसकी नज़र कुएं के साथ पड़ी बाल्टी और उसकी रस्सी पर गई। वो फिर एक बार चौंक गया। फिर शुक्रिया करने की बजाय फिर बोल पड़ा, भगवान, अब पानी को निकालूंगा कैसे? इसको ढोऊंगा कैसे? बाहर कैसे निकालूंगा पानी को? तभी उसे महसूस होता है कि पीछे से उसे कोई छू रहा है। पीछे मुड़कर देखता है तो एक ऊंट खड़ा होता है। उसे आंखों पे विश्वास ही नहीं होता। अब वो आदमी थोड़ा घबरा जाता है। सोचता है कहीं रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए। वो बिना आसमान की तरफ देखे हुए अब धीरे धीरे चलने लग जाता है। वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अभी उसने 2-4 कदम ही आगे बढ़ाए होते हैं कि तेज़ हवा के साथ उड़ता हुआ एक कागज़ का टुकड़ा उसके मुंह पर आके चिपकता है। वो देखता है, उसमें लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, रस्सी दी, बाल्टी दी, पानी ढोने के लिए साधन दिया। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, जो इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए पर्याप्त है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण ठहरा पर फिर आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी हरा भरा ना बन पाया। दोस्तों, कई बार चीज़ें हमारे मन के मुताबिक ना हो तो हम सरकार को, अपनी कंपनी को, बुज़ुर्गों को, भगवान को दोष देते हैं। पर इस दोषारोपण के चक्कर में हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि इंसान होने के नाते हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुरुआत में लगेगा ये कैसे संभव है, पर जैसे इस कहानी के अंत में रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के सब साधन मिल जाते हैं, उसी तरह सपने साकार करने के समय भी हमें सब उपाय मिल सकते हैं। पर समस्या ये है कि उपाय होते हुए भी ज़्यादातर लोग उस आदमी की तरह ही बस शिकायत करना जानते हैं। अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदलना नहीं चाहते। तो चलिए इस कहानी से सीख लेते हुए अपनी ज़िंदगी बदलना शुरू करें।